हेलो एंड वेलकम। अगर आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया है और आप रोजगार की तलाश में हैं तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकल के आई है। परमानेंट गारमेंट जॉब्स की एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। 17,000 से प्लस वैकेंसीज हैं। ऑल इंडिया जॉब रहने वाली है। किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया है तो अप्लाई आप कर सकते हैं। परमानेंट जॉब रहने वाली है, गुड आपको सैलरी मिलेगी। तो कहां से ये पोस्ट्स निकल के आई है, कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे, लास्ट डेट कब होने वाली है, सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया रहेगा, कितना एप्लीकेशन फी आपको सबमिट करना पड़ेगा, कहां पे आप अप्लाई कर पाएंगे, नोटिफिकेशन आपको कहां पे मिलेगा, ये सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं जॉब्स में और आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको आपको मिस नहीं करना चाहिए। वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको आखिर तक जरूर देखें। अपने दोस्तों में इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि सारे लोग यहां पे अप्लाई कर पाएंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे हम डिटेल्स कवर करेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाने से पहले अगर आप मेरी चैनल पे पहली दफा है, आप इस वीडियो को पहली दफा देख रहे हैं, तो अपने मोबाइल फोन पे रोजाना लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक जॉब अपडेट्स को हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पे रखें, ताकि इस चैनल पे अपलोड होने वाली सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। तो चलिए सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जहां से हम सारी डिटेल्स को कवर कर लेते हैं। तो ये आप नोट करें, यहाँ पे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। 109 पेजेस का ये नोटिफिकेशन है, जो कि सारा पढ़ पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। अलबत्ता इस नोटिफिकेशन का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फराहम करूंगा, ताकि आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली अपने पास रख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये जॉब नोटिफिकेशन निकल के आई है, आप देख सकते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जॉब्स जो है एडवर्टीज कर दिए गए हैं। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024, यानी अगर आपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी स्ट्रीम में, तो आप इन पोस्ट्स में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन में हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, कि क्या कुछ कहा गया है डेट्स के बारे में। तो यहाँ पे आप नोटिफिकेशन के फ्रंट पेज पे ही आप देख पा रहे हैं, यहाँ डेट्स 24 ऑफ जून से लिंक ओपन किया गया है। 27 जुलाई तक आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए और एप्लीकेशन फी के लिए 24 है। कितना एप्लीकेशन फी सबमिट करना होगा वो हम आगे नोटिफिकेशन में चेक कर लेते हैं। तो जब आप अपना फॉर्म सबमिट करेंगे और साथ साथ में आप अपना एप्लीकेशन फी भी सबमिट करेंगे, तो हो सकता है ड्यूरिंग एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन अगर आपसे कोई एरर हुआ है, कोई गलती हुई है, तो आप अपने फॉर्म को करेक्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए करेक्शन विंडो ओपन किया जाएगा। करेक्शन विंडो जब ओपन किया जाएगा 10 जुलाई से 11 जुलाई तक ये करेक्शन विंडो ओपन रहेगा। तो 2 टायर एग्जाम आपको इस जॉब के लिए देना पड़ेगा, टायर फर्स्ट एंड टायर सेकंड, जिनके लिए कंप्लीटली सिलेबस एंड पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन इसी नोटिफिकेशन में दे दिया गया है। तो टेंटेटिव डेट जो टायर फर्स्ट एग्जाम के लिए है, कंप्यूटर बेस्ड वो एग्जाम रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सितंबर अक्टूबर 2024। और जो कैंडिडेट जो एप्लीकेंट टायर फर्स्ट क्वालिफाई करेंगे, फिर इनको टायर सेकंड भी देना पड़ेगा, वो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसके लिए टेंटेटिव डेट दिसंबर 2024 मुकर्रर किया गया है। तो चलिए स्क्रॉल डाउन करते हैं नोटिफिकेशन को। 109 पेजेस का नोटिफिकेशन है। अब सिंपली मैं आपको यहां पे बताऊं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो ये एग्जाम एक होल्ड कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव बेस्ड ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम, ग्रेजुएट लेवल एग्जाम होगा। तो वेरियस कैटेगरीज ऑफ पोस्ट, कैटेगरी ग्रुप बी, ग्रुप सी पोस्ट से डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में, डिपार्टमेंट्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में, स्टैट्यूटरी बॉडीज में, ट्रिब्यूनल्स में, तो मुख्तलिफ महकमों में जो पोस्ट हैं, उन पोस्ट को जमा करके कुल मिला के 17,727 पोस्ट है। तो जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसीज हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर की वैकेंसीज हैं, इसी तरह आप देख सकते हैं असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर की वैकेंसीज हैं, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज हैं, इंस्पेक्टर पोस्ट्स की भी वैकेंसीज हैं, जिनमें आप यहां पे एज देख पा रहे हैं। जो कैटेगरी बी के पोस्ट्स हैं, उनमें कुछ पोस्ट्स के लिए 20 to 30 इयर्स एज होनी चाहिए, कुछ के लिए 18 to 30 इयर्स एज होनी चाहिए। इसी तरह आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एंड रिसर्च असिस्टेंट की, डिविजनल अकाउंटेंट की, सब इंस्पेक्टर्स की, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स की, इनमें 18 to 30 एंड 18 to 32 इयर्स आप एज रहनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। देन ऑडिटर की वैकेंसीज है, अकाउंटेंट की वैकेंसीज है और जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसीज है, जिनमें 18 to 27 इयर्स आपकी एज होनी चाहिए। इसके
इसके अलावा पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क्स, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट एंड सब इंस्पेक्टर वैकेंसीज हैं। तो इनमें भी 18 to 27 ईयर्स एज रहती है। मिनिमम एज 18 ईयर्स, मैक्सिमम एज के लिए जो कहा गया है उसके लिए आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। अपर एज के रिलैक्सेशन के जो नॉर्म्स है वो यहाँ पे एप्लीकेबल रहेंगे, वो भी नोटिफिकेशन में दे दिया गया है। तो कहा गया है कुल मिला के 17,727 वैकेंसीज है। ये अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ वैकेंसीज है, तो आम हम देखते हैं कि ये नंबर ऑफ वैकेंसीज फिर बढ़ जाता है। तो कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? सबसे बड़ी फॉर्मेलिटी, सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि आप इंडिया की किसी भी स्टेट में रह रहे हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो जम्मू एंड कश्मीर के कैंडिडेट्स भी जो है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला है, मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम एज कुछ के लिए 30 ईयर्स, कुछ के लिए 27 ईयर्स एंड कुछ के लिए 32 ईयर्स है। तो हावेवर आपको एज रिलैक्सेशन नॉर्म्स वो है जो है एप्लीकेबल होंगे, परमिजेबल होंगे। तो उसके लिए यहाँ पे कहा गया है कि किसके लिए कितना एज रिलैक्सेशन है। SC ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 10 ईयर्स, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 13 एंड 15 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स। इसी तरह आप देख सकते हैं डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड 8 ईयर्स। तो बाकी सारी चीजें अपर एज लिमिट के लिए यहाँ पे बात बता दी गई है। तो स्क्रॉल डाउन करते हैं नोटिफिकेशन को, इंपॉर्टेंट चीजें हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो अब हम आगे चल के देख लेते हैं कि आपको कितना एग्जामिनेशन फी सबमिट करना होगा। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स निकलते हैं, स्पेशली SSC की तरफ से जो जॉब्स निकलते हैं, उनके लिए आपको ऑनलाइन फी पेमेंट जो है 100 रुपए का करना होता है। तो यहां पे भी आपको ऑनलाइन फी 100 रुपीज, ओनली 100 रुपीज आपको सबमिट करना है। तो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए आप देख लीजिए, बैचलर्स डिग्री in any subject recognized from a university, मार्क्स यानी 12th स्टैंडर्ड में आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए। इसी तरह स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स रहा हो आपके। तो बाकी सारे पोस्ट्स के लिए आप देख सकते हैं कि बैचलर्स डिग्री किसी भी स्ट्रीम में आपने किया हो तो आप एप्लीकेबल हैं। तो फी की मैं बात कर रहा था, फी यहाँ पे बता दिया गया है इसी नोटिफिकेशन में, 100 रुपए का फी आपको सबमिट करना होगा, वो भी ऑनलाइन कोई भी माध्यम आप अडॉप्ट करें तो आप 100 रुपए का फी सबमिट कर सकते हैं। तो आगे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे एग्जामिनेशन अक्रॉस इंडिया जो एग्जामिनेशन सेंटर्स है कायम किए जाएंगे। जितने भी मेन सिटीज हैं तो यहाँ पे उनको जो है एग्जामिनेशन सेंटर्स बना दिया जाएगा। तो जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, वो भी श्रीनगर में, जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर में, स्पेशली जम्मू में भी सेंटर्स रहते हैं। तो आगे स्क्रॉल डाउन करते हैं, 2 टायर का एग्जाम आपको देना होगा, टायर फर्स्ट एंड टायर सेकंड। टायर फर्स्ट में आप देख लीजिए जनरल पेपर होगा ये, जिसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस के 25, जनरल अवेयरनेस के 25, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 25। तो यूजुअली ये जनरल पेपर होता है, 1 घंटे और 20 मिनट का आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा। 100 मार्क्स बनेंगे तो 100 मार्क्स की बेसिस पे आपका मेरिट कैलकुलेट किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, हिंदी और इंग्लिश में पेपर सेट किया जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 0.50 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो जो लोग क्वालिफाई करेंगे टायर फर्स्ट, उनको फिर टायर सेकंड में बैठना पड़ेगा। टायर सेकंड के लिए भी यहाँ पे पैटर्न दे दिया गया है। तो क्या सिलेबस आपको इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना होगा वो भी इस नोटिफिकेशन में डिटेल में डिस्कस किया गया है कि कौन कौन सा सिलेबस आप प्रिपेयर करेंगे। तो वो सिलेबस इस नोटिफिकेशन में मेंशन है। तो इंपॉर्टेंट है, अप्लाई करने से पहले आप इस नोटिफिकेशन को एक दफा डाउनलोड करें, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक भी फराहम करूंगा। ऑनलाइन अप्लाई कहां पे आपको करना होगा वो लिंक भी मैं आपको फराहम करूंगा, ताकि आपको ऑनलाइन अप्लाई करने में आसानी हो जाएगी। लेकिन नोटिफिकेशन को एक दफा जरूर पढ़िए, तब जाके अप्लाई करें। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस ना करें, जरूर यहाँ पे अप्लाई करें, क्योंकि मिनिमम 100 रुपए का फी आपको सबमिट करना होगा, ज्यादा कोई बड़ा फी नहीं है। तो इसलिए आप बिना कोई झिझक जरूर यहाँ पे अप्लाई करें। होप ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंफॉर्मेटिव एंड फ्रूटफुल रहा होगा। ऐसे ही मजीद जॉब रिलेटेड वीडियोस अगर आप चाहते हैं हासिल करना तो चैनल के साथ बने रहे। जब तक किसी और जॉब नोटिफिकेशन के लिए किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत बहुत खास ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।